तेरे वकील को समझा दे, जनवन तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दी उसको। वकील से क्या लेना देना तेरा? फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है चल। क्यों तुम्हारे साथ मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ। समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील। ये सिर्फ पैसों की भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। वकील से क्या लेना देना तेरा? फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है चल। जब मैं थाने में थी, मैंने ना ऐसा ही पुष्पेंद्र को अपनी कंप्लेंट बताई ना कि शुभम द्वारा मेरे साथ रेप करने की कोशिश की जा रही थी, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। तभी पुष्पेंद्र सर ने ना लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाया और मेरे साथ मारपीट करने लग गए। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए एक साथ आकर के कार्रवाई करने की मांग करें। ये बोला था कि तू भी पिटेगा और तेरा वकील भी पिटेगा, ज़्यादा इस केस में आगे जाओगे तो। और मैं माननीय न्यायालय से अपनी पिटीशन के माध्यम से ये भी उम्मीद करता हूँ कि माननीय न्यायालय ऑर्डर करें इनके खिलाफ, ताकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट हो सके। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे साथ केस कर लो या मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना लो, और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और भी गलत चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था। और मैं अपने सभी वकील साथियों से, अपने सभी वकील बहनों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसे मुद्दे को लेकर के सभी आप लोग सब साथ आएँ। नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के सागरपुर थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने गई एक 20 साल की लड़की का आरोप है कि थाने की पुलिस ने उसकी शिकायत लिखने की बजाय उसे डराया, धमकाया, बंद करने की धमकियां दी और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, पुलिस ने वकीलों पर भी अभद्र टिप्पणी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। तेरे वकील को समझा दे, जनवन तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दी उसको। वकील से क्या लेना देना तेरा? फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है चल। ये वीडियो है सागरपुर थाने की और ये भाषा है थानाध्यक्ष यानी एसएचओ साहब की, जो एक 20 साल की लड़की से कह रहे हैं कि फुटेज के बिना थाने में घुसना मत। अब आप सोचिए, लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ या उत्पीड़न की फुटेज निकालना पुलिस का काम है या लड़की का? क्योंकि थानाध्यक्ष साहब तो ये कह रहे हैं कि फुटेज लेकर ही आना। एसएचओ सर ने बोला था कि थाने में घुस मत जाना, जब तक आप कोई वीडियोज़ या फ़ोटोज़ वगैरह नहीं है आपके पास, तो घुस मत जाना, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। जब मैं थाने में थी, मैंने ना ऐसा ही पुष्पेंद्र को अपनी कंप्लेंट बताई ना कि शुभम द्वारा मेरे साथ रेप करने की कोशिश की जा रही थी, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। तभी पुष्पेंद्र सर ने ना लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाया और मेरे साथ मारपीट करने लग गए। फिर मेरे घर वालों को बुला के उनको भी बहुत जलील किया। उन लोगों ने कहा कि चोरने की माँ है, ये आ गई है, झूठी कंप्लेंट देते हैं ये लोग। एक 20 साल की पीड़िता ने सागरपुर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और सच आपके सामने आ सके, इसलिए लड़की ने खुद ये वीडियो बनाया है। कुछ दिन पहले मैं मोबाइल के लिए, सेकेंड हैंड मोबाइल के लिए मोबाइल शॉप पे गई थी, तो वहाँ के ओनर ने कहा था कि अभी मोबाइल नहीं है, आप कुछ दिन बाद आ जाना पूर्णिमा चौक के पास जो मोबाइल शॉप है। तो वहाँ पे जब मैं गई ना 28 अक्टूबर को, तो शुभम और उसका स्टाफ नूर था वहाँ पे, तो शुभम ने बोला कि मोबाइल है, आप काउंटर से ले लीजिए। तो मैं काउंटर से लेने गई फ़ोन, तो इतनी देर में उसने नूर को बाहर भेज दिया था। नूर ने शटर डाउन कर दिया था दुकान का। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे साथ केस कर लो या मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना लो, और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और भी गलत चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी दुकान पब्लिक प्लेस पे थी ना, इस वजह से वो रुक गया, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं ना शोर मचा दूँगी, मेरे को जाने दो। तो उसने कहा कि चले जाओ, मोबाइल ले लो, मैं आपको फ्री में ही दे देता हूँ मोबाइल, आप ले जाओ, पर किसी को बताना मत। जब मोबाइल में लॉक लगा था ना, मैंने उस टाइम देखा नहीं था। फिर जब मैंने देखा कि इसमें लॉक लगा है, तो मैं उसे वापस देने गई। मैंने कहा भैया फ़ोन में लॉक लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि साइड में ही मेरी दुकान है, तो आप वहाँ से खुलवा सकते हो, 100-200 रुपये में लॉक खोल देते हैं वो लोग। मुझे खोलना नहीं आता। शटर जब अंदर थे ना, तो उसने ज़बरदस्ती की, किस करने की कोशिश की, किस भी की, और भी बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश की थी उसने। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा मुझे जाना है घर, बदतमीजी मत करो मेरे साथ। फिर कह रहे कि ठीक है, शोर मत मचाओ, मेरी दुकान यहाँ पब्लिक प्लेस पे है, इसलिए जाओ, पर किसी को बताना मत, ये मोबाइल तो तुम फ्री में ले जाओ। दरअसल ये लड़की सागरपुर थाने में अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने गई थी। लड़की का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उसे धमकाया, डराया, 7:51 में बंद करने की धमकी दी और फटकार कर भगा दिया। वकील से तो बात करनी नहीं, वकील से क्या बात? पेरेंट्स का नंबर बोल, पहले एड्रेस बोल अपना। फोन मेरी मम्मी का है, अपना नाम बोल। फोन में से खोल के दे, घर वालों का नंबर ले। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 7:51 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। फोन किसने किया आपके साथ? किसने? ठीक है
इसको क्यों बुलाया था तुमने? फाइल करो इसकी कंप्लेंट। ये खुद आती है सर थाने में। सर मुझे तो पता बाद में चला है कि इसका ये सिस्टम है, मुझे थोड़ी पता था कि इसका ये है चला है। सर आप 28 साल की फुटेज देख हाँ देख ली हमने। 1 घंटे के पहले की सर ये अपनी अब तेरे पास कुछ फुटेज है तो लेकर आना, अदरवाइज थाने में मत घुसिए। ठीक है सर समझ गई? अगर तेरे पास कोई छेड़खानी करते हुए या कोशिश करते हुए कि तेरे पास कोई फुटेज है तो आना, अदरवाइज देख लो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर। इतना ही नहीं, लेडी पुलिस ने लड़की के वकील के ऊपर भी कई अभद्र टिप्पणियां की। लेडी पुलिस ने वकीलों को पैसों का बिकाऊ बताया, कहा थाने में वकीलों की एंट्री नहीं है, इसके साथ ही लड़की से केस खत्म करने का दबाव बनाया गया। हाँ एसएचओ साहब ने कहा कि तेरे वकील को बंद करेंगे, और एसआई सुषमा और अंजू ने कहा, मुझे बुलाया था 28 नवंबर को बुलाया था उन्होंने मुझे। वकीलों के बारे में उन्होंने ये कहा था कि वकील हमेशा पैसे खाने वाले होते हैं और हम नहीं चाहेंगे जब तक वो थाने में भी नहीं घुस सकते। वकीलों के चक्कर में मत पड़ो, अपना काम से काम रखो वरना ठीक नहीं होगा, अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। ये बोला था कि तू भी पिटेगी और तेरा वकील भी पिटेगा, ज़्यादा इस केस में आगे जाओगे तो। तेरे वकील को समझा दे जनवन, तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दी उसको कि गलत हरकतें हैं, मैं बता रही हूँ। फंस जाएगी कहीं फालतू में, इधर उधर के ड्रामे मचाएगी और वकीलों के चक्कर में आएगी। मेरी बात सुन, समझ गई? आज तेरे को पता है किस लिए छोड़ा गया है? सिर्फ बाहर वेट कर ले कि सिर्फ तू लड़की है, इसलिए समझ रही है? ये वकीले 2 दिन के मेहमान होते हैं। नाम का लड़का था ना, वो बाहर चला गया था। अरे तो तू अब क्या चाह रही है? तू ये चाह रही है, देख सुन मेरी बात, कल फिर आएगी, फिर तेरे से 70 सवाल पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट, हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट में। तू समझ इस चीज को। लड़की जब एसएचओ के सामने पहुंची तो देखिए थानाध्यक्ष साहब ने लड़की को किस तरीके से फटकार कर भगाया है। वकील से क्या लेना देना तेरा? अभी जो वकील फोन करा सर मेरे को फोन पे बोल रहा है, अभी ना चाहता हूँ ईआईओ को, ये बोल के काटा इस वकील ने। सर मैम ऐसा कुछ भी नहीं बोला, वकील ने सिर्फ ये बोला था कि मैडम आप थोड़े तमीज से बोले, क्योंकि मैम चिल्ला के और शाउट होकर बात कर रही थी। तो क्या करेंगे तेरे? इसका वकील और बिना मतलब के फोन करके परेशान कर रहा है सर। वो कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू क्या? बिठा इसको, सर बंद कर जेल भेज। शादी क्या बंद कर? हाँ आ जा भाई, चल इधर आ। करो इसको बंद। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सुन ली मैंने। सर आप मेरी बात तो अपनी कंप्लेंट दे रखी अब है। कोई बात नहीं, फाइल कर दी हमने तेरी। तो सर आप मुझे जेल में ऐसे ही डाल रहे हैं हाँ। बिना प्रूफ के। प्रूफ है हमारे पास बहुत है। सर आप मेरी भी तो बात सुनिए, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करनी हमने तेरी इन्वेस्टिगेशन, फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चल। अब इस पूरे मामले पर लड़की के वकील ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इसमें जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा असंवेदनशील लोग हैं, ये लोग थाने के अंदर जो बैठे हैं, ये जिम्मेदारी नहीं है इनकी किसी भी तरीके से, चाहे वो एसएचओ साहब हैं, चाहे आईओ है, चाहे कोई भी है, इस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए। और मैं माननीय न्यायालय से अपनी पिटीशन के माध्यम से ये भी उम्मीद करता हूँ कि माननीय न्यायालय ऑर्डर करें इनके खिलाफ, ताकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट हो सके। और इस मैटर के लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई एक मजबूत फैसला आए, जो कि इस तरीके की महिलाएँ जो उम्मीद खो चुकी होती हैं उनमें कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद जगे और वो कहीं ना कहीं न्याय पा सकें। नहीं देखो, कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो कानूनी पेशा है ये बड़ा ही इज़्ज़तदार पेशा है, ये बड़ी हिम्मत देता है, बड़ी मेहनत से पाया है हमने। ये मुझे लगता है कि मेरे जैसे और वकील साथी हैं, ये जो वकील एक कहते हैं ना कौम है, ये कौम सिर्फ एक आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए नहीं, ये ऐसे गरीब मजलूम और ऐसे लोगों के लिए है कि जो आपको कम से कम ये उम्मीद देती है कि हाँ इस जगह आप जाएंगे तो शायद ये लोग आपको न्याय दिला पाएंगे। और जब तक ये कानून का दायरा है और जब तक ये काला कोट है और जब तक ऐसे वकील समाज में है, मुझे लगता है कि ऐसे हमारी माताएं बहनों को न्याय मिलता रहेगा। बिल्कुल, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट अपनी मल्टीपल जजमेंट्स के माध्यम से ये चीज़ बोल चुके हैं कि कभी भी इस तरीके से कोई भी ऐसे विक्टिम आती हैं जिसके साथ शारीरिक उत्पीड़न हुआ है या किसी भी तरीके की शारीरिक घटना गलत तरीके से हुई है या जो भी हुआ है, गंदा काम हुआ है उसके साथ, तो ऐसे में एक बेसिक चीज़ें फॉलो की जानी चाहिए। आप उनका मेडिकल कराएं, आप उनकी प्रिलिमिनरी एफआईआर, उनकी कंप्लेंट लीजिए, लेकिन अगर इस आप पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो रखी है। मैं इसको बहुत गलत तरीके से देखता हूँ। मैं ये बात मानता हूँ कि अगर इस तरीके से किसी भी गैर जिम्मेदार पुलिस वाले की अगर इस तरीके से हिम्मत हो रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे पर मेरे जितने भी वकील साथी अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर ये चीज़ सुन रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस मुद्दे को देखिए और बड़ी गहराई से देखिए कि ऐसे गैर जिम्मेदार थानाध्यक्ष हो चाहे आईओ हो और ये लोग सागरपुर में बैठे। और मैं अपने सभी वकील साथियों से, अपनी सभी वकील बहनों से मैं ये उम्मीद करता हूँ
कि ऐसे मुद्दे को लेकर के सभी आप लोग सब साथ आएँ और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए एक साथ आकर के कार्रवाई करने की मांग करें। धन्यवाद। अब आप सोचिए, जिस पुलिस से लोग सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, वही पुलिस जब आपसे इस तरह से व्यवहार करने लगे, आपको धमकाने लगे, आपको हड़काने लगे, तो आप मदद के लिए किसके पास जाएंगे? इस मामले पर यदि पुलिस महकमे से कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है तो इंडिया टाइम 24 न्यूज उसका स्वागत करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।